रेनी आफ्टरनून था विंडमेयर के छोटे से टाउन में। थॉमस एक अकेला लेकिन बहुत क्यूरियस सा लड़का मिस्ट्रीज एंड क्यूरियोसिटीज नाम के पुरसुकून एंटीक शॉप में आ निकला। दुकान में पुराने ट्रिंकेट्स, धूल भरी किताबें और अजीब चीजें पड़ी थीं, लेकिन उसकी नजर एक खास विंडो फ्रेम पर जाकर रुक गई। नाजुक नक्काशी, बेलोन और दिलों से सजा हुआ ऐसे चमक रहा था जैसे किसी और दुनिया का रोशनी का कतरा उसमें फंसा हो। शॉपकीपर एलारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ये कोई आम विंडो नहीं, ये दिलों की दुनिया दिखाती है जो आंखें नहीं देख सकती। थॉमस पहले थोड़ा शॉक्ड हुआ, लेकिन फिर क्यूरियस होकर ग्लास के पास गया। जब उसने पहली बार अंदर झांका तो उसने लोगों के इमोशंस को रंगों की सूरत में घूमता हुआ देखा। खुशी का चमकता पीला, उदासी का नीला, बेचैनी का हरा और उम्मीद का सोना। थॉमस के लिए ये पहली बार था जब उसने दुनिया को दिल की नजर से देखा। अगले कुछ हफ्तों तक थॉमस रोज उस शॉप में आता रहा। विंडो के जरिए वो विंडमेयर के लोगों के दिलों की असली कहानियां देखने लगा। बेकर की वाइफ की चुप उदासी, टेलर की खामोश खुशी और बहुत सी फीलिंग्स जो लोग छुपाकर चल देते हैं। एलारा ने एक दिन प्यार से कहा, दिल को देखना आसान नहीं होता, ये गिफ्ट है और बर्डन भी। थॉमस ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि हर इमोशन के पीछे एक कहानी होती है, दुख भी, खुशी भी और इंसानियत का असल रंग भी। फिर एक शाम थॉमस ने विंडो में एक यंग गर्ल को देखा, लीला। वो बेंच पर अकेली बैठी थी। उसके कलर्स एक तूफान की तरह घूम रहे थे, एंजाइटी, सैडनेस और कहीं दूर एक हल्की सी होप की रोशनी। एलारा ने कहा, वो गुमशुदा है लेकिन खुद को पता नहीं। थॉमस ने फैसला किया कि वो मदद करेगा। छोटी छोटी मेहरबानियां करता गया, एक बुक छोड़ देना, एक नोट लिख देना, बारिश में अम्ब्रेला रख देना। धीरे धीरे लीला के रंग हल्के होने लगे, उम्मीद फिर से चमकने लगी। थॉमस ने पहली बार महसूस किया कि छोटी सी काइंडनेस किसी की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सब कहानियां इतनी आसान नहीं होती। थॉमस ने मिस्टर हेंजली को देखा, एक सख्त मिजाज बुजुर्ग। उसके इमोशंस आग की तरह लाल और दर्द की तरह गहरे थे। थॉमस ने पहले हिचकिचाहट महसूस की, फिर एक दिन जब मिस्टर हेंजली की कैट खो गई, थॉमस ने उसे ढूंढकर वापस दे दिया। बस एक सिंपल सा जेंटल मोमेंट। विंडो में उसने देखा, लाल रोशनी धीरे धीरे नरम पड़ रही थी। थॉमस को समझ आया कि सबसे सख्त दिल भी मेहरबानी से पिघल जाते हैं। एम्पैथी सिर्फ दुख देखने का नाम नहीं, समझने का, वक्त देने का और हिम्मत से पेश आने का नाम है। एक रात थॉमस खुद विंडो के सामने रुक गया। उसने अपनी ही रिफ्लेक्शन देखी, नीले, चांदी और सुनहरी रंगों का एक मिक्स, लोनलीनेस, एम्पैथी और अपने लिए भी थोड़ी सी होप। एलारा ने नरमी से कहा, तुम सबका बोझ नहीं उठा सकते थॉमस, पहले अपने दिल को समझना सीखो। थॉमस को पता चला कि दूसरों के इमोशंस को समझना तभी मुमकिन है जब अपने इमोशंस को भी इज्जत दी जाए। कंपैशन का मतलब बैलेंस भी होता है। साल बीत गए, थॉमस बदल चुका था, एक समझदार, मेहरबान, लोगों को समझने वाला यंग मैन। अब उसे विंडो की जरूरत नहीं थी, उसका अपना दिल ही एक विंडो बन चुका था। लेकिन वो शॉप जरूर जाता। एलारा और वो विंडो, दोनों ने उसे वो सिखाया था जो किताबी दुनिया नहीं सिखा सकती थी। विंडो अब भी वहां है, अगली क्यूरियस रूह का इंतजार करती हुई। थॉमस ने सीख लिया कि देखना काफी नहीं होता, समझना, केयर करना और एक्शन लेना ही असली मैजिक है। और विंडमेयर के दिल अब भी रंगों में खिलते रहते हैं, उन लोगों के लिए जो दिल से देखते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दुनिया को समझने का तरीका सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से होता है। छोटी सी काइंडनेस किसी के इमोशंस के रंग बदल सकती है। और सबसे पहला दिल जिसे हमें हील करना होता है, वो अपना होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और मैजिकल कहानियां देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। एंड